CGPA के साथ NAC में A ग्रेड प्राप्त हुआ है। तक BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का सवाल है, ये ICAR एक्रीडेटेड है, हमें और बढ़ी हैं पिछले 2 सालों में, तो लगभग 1,40,000 किताबें आप कह सकते हैं कि हमारे पास हैं। जो है डिजिटल जो है क्लासरूम है और वहाँ पे इंटरेक्टिव क्लासरूम है। सीधे अगर किसी को मैं कहता हूँ कि पढ़ना है तो यूपी कॉलेज आइए। सर, भी इस बार एंट्रेंस एग्जाम आप कब तक करा रहे हैं? क्या इस बार कुछ बदलाव होगा या वही प्रोसेस रहेगा? नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी DNS में। आज हम उदय प्रताप महाविद्यालय यूपी कॉलेज में है और मैं आपको आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि उदय प्रताप कॉलेज प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, जिसकी फॉर्म भरने की डेट 15 जून निर्धारित कर दी गई है। और किस प्रकार इस बार एडमिशन की ये पूरी प्रक्रिया यूपी कॉलेज में होने वाली है, कब एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, क्या इस बार कुछ नया बदलाव होगा या नहीं होगा, इन सभी जो है टॉपिकों पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ यूपी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर DK सर हैं। और हालांकि सर, इस बातचीत की शुरुआत करने से पहले मैं आपको और आपके पूरे महाविद्यालय को सर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो NAC द्वारा आपको A ग्रेड मिला है। धन्यवाद। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल NAC के द्वारा महाविद्यालय को अभी जो है हाल ही में मई के पहले सप्ताह में 9 मई को जो NAC की बैठक हुई थी, NAC काउंसिल की, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की उनकी जो बैठक हुई, उसमें महाविद्यालय को A ग्रेड मिला है। और जैसा सभी लोग जानते हैं आप लोग कि 25 और 26 अप्रैल को NAC की विजिट हुई थी, पीयर टीम की विजिट हुई थी और उसके बाद महाविद्यालय का उन्होंने भ्रमण किया था। और यहाँ पे मूल्यांकन करने के बाद पहले से भी जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स और क्वालिटेटिव मैट्रिक्स पे NAC द्वारा मूल्यांकन होता है। तो जो भी मूल्यांकन हुआ, उस मूल्यांकन के बाद महाविद्यालय को 3.16 CGPA के साथ NAC में A ग्रेड प्राप्त हुआ है। और सभी जो है नए प्रवेश लेने वाले या नया प्रवेश फार्म भरने वाले विद्यार्थियों को बधाई कि अब जब वो यहाँ पे एडमिशन लेंगे तो A ग्रेड कॉलेज में वो पढ़ेंगे। तो सर, इस बार यूपी कॉलेज का फॉर्म भी आ चुका है, तो सर इस बार किस प्रकार ये पूरा एडमिशन का प्रोसेस चलने वाला है? एडमिशन का प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है और सभी बच्चों को जो है वो पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन उनके OTP जो है उनके मोबाइल पे जाता है और मोबाइल नंबर के सहारे जो है वो रजिस्ट्रेशन होता है। और रजिस्ट्रेशन के बाद वो फार्म ओपन हो जाता है, फार्म फिल करते हैं और फार्म फिल करने के बाद फीस ऑनलाइन ही जमा करते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। आजकल सभी बच्चे यूज़र फ्रेंडली हैं, मोबाइल फ्रेंडली हैं और जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, जो भी मेथड होता है आजकल, जो भी मेथड है, सभी QR कोड जैसे भी हो, सारे ऑप्शन ओपन है और जो है बहुत ही आसानी से। और हमारे यहाँ जो है कोई जो है इसमें फॉल्ट नहीं है। अगर कोई भी फॉल्ट या कोई प्रॉब्लम छोटी मोटी क्रिएट भी होती है अगर पैसा जमा करने में या फार्म भरने में, तो हमारे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, उस पर हेल्पलाइन है, हेल्पलाइन पे बच्चे पूछते हैं और हमारे जो कर्मचारी हैं, जो हमारे प्राध्यापक हैं, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में लोग लगे हुए हैं, उनकी मदद करते हैं। अभी तक कोई परेशानी नहीं आई है और लगभग 6,000 के करीब फार्म जो है बच्चों ने फीस जमा कर दिया है। 8400 के करीब रजिस्ट्रेशन हुआ है और 6,000 बच्चों ने फीस भी जमा कर दिया है। तो ये जो है उपलब्धि है और ये लगातार जो है महाविद्यालय प्रगति की तरफ अग्रसर हो रहा है, इसका द्योतक है। जी सर, अभी तक अगर मैं जानना चाहूँ कि सबसे ज़्यादा आवेदन किस कोर्स में है, तो अभी तक जो है हमारे यहाँ लगभग 1300 के करीब आवेदन BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में आया हुआ है और लगभग 165 सीट केवल है। 165 सीट के सापेक्ष लगभग 1300 फार्म आया है अभी, जो कि सर अभी ये आंकड़ा बढ़ेगा ही, अभी आंकड़ा ये बढ़ेगा। और जहाँ तक BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का सवाल है, ये ICAR एक्रीडेटेड है और ICAR एक्रीडेटेड जो है डिग्री कॉलेज में केवल उदय प्रताप कॉलेज पूरे उत्तर प्रदेश में केवल एक ही ये डिग्री कॉलेज है, जो कि डिग्री कॉलेजेस में जो है केवल यहीं पे ICAR एक्रीडेशन कोर्स है। यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ICAR से एक्रीडेटेड हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी एक्रीडेशन हो सकता है। तो ये जो है सबसे ये हमारी विशेषता नहीं है। 40,000 रुपया पर सेमेस्टर से कम फीस BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। हम जो है 8,000 रुपये, लगभग 8 से 9,000 के बीच में हम जो है, और गर्ल्स की और कम है, 8,000 से 9,000 रुपये फीस वार्षिक लेते हैं, यानी 4,000 रुपये पर सेमेस्टर। पूरे भारत में इससे कम फीस BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की पूरे इंडिया में नहीं है कहीं। और ये इसीलिए जो है उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी जो है पूर्वांचल के गरीबों के लिए एक
पढ़ने की जगह है कि जहाँ पे अच्छा विद्यार्थी जो है बीएससी ऑनर्स और क्वालिटी एजुकेशन, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है कम फीस में हम प्रैक्टिकल, जितनी भी लैब है हमारी लैब अपडेट हैं और वहाँ पे प्रैक्टिकल होता है, पढ़ाई होती है, और जितनी भी चाहे वो पीसीपी हो और या जो है इसके अलावा जो है चाहे वो सेंट्रल लेबोरेटरी हो, चाहे सॉइल साइंस की लेबोरेटरी हो, चाहे वो जो है जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग की लेबोरेटरी हो, चाहे वो एंटोमोलॉजी की लेबोरेटरी हो, सभी जो हमारी जो लेबोरेटरीज हैं, एग्रीकल्चरल बॉटनी की लेबोरेटरी हो, सभी लेबोरेटरीज हमारी जो है वो हार्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में और डेयरी में हमारे यहाँ जो है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी है। तो डेयरी डिपार्टमेंट में भी आप देखेंगे तो वहाँ की लेबोरेटरी हमारे यहाँ प्रैक्टिकल जो है क्रॉप प्रोडक्शन और डेयरी जो है यहाँ पे लाइव जो है यहाँ पे जानवर भी हैं, गायें भी हैं, भैंस है, भेड़ें हैं, और इसके अलावा और भी जो है वर्मी कंपोस्टिंग का सेंटर है, मछली पालन केंद्र है। जी सर। तो ये सारा कुछ जो है यहाँ पे बच्चे को लाइव जो है वो देख सकते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग कैसे जो है कृषि के क्षेत्र में कैसे लाभ कमाया जा सकता है, ये सारे सिस्टम हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। और ये जो है किसी डिग्री कॉलेज में इस स्तर पे आपको अभी तक तो सर नहीं है। नहीं जी। बाकी सर मैंने देखा कि अभी ये अगर हम बीएससी बायोलॉजी में भी लैब्स की बात करें और मैथमेटिक्स में, उसमें भी काफ़ी सारा सुधार अभी काफ़ी जो है मैथमेटिक्स में अभी हमने जो है 32 डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के लिए विद सॉफ्टवेयर जो है 32 कंप्यूटर की एक लैब जो है हमने बनाया है, और उसमें जो भी स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स के जो विद्यार्थी हैं, स्टैटिक्स की लैब हमारी पहले से थी लगभग 60 कंप्यूटर की, लेकिन मैथमेटिक्स के लिए स्पेशल, चूँकि नई शिक्षा नीति में और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसको आप कहिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो मैथमेटिक्स के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो सुविधाएं हमने जो है क्रिएट की है, और यहाँ से निकले हुए विद्यार्थियों को आगे आने वाले समय में सीधे रोजगार जो है सीधे कंपनीज में मिल सके, प्लेसमेंट उनका हो सके, इस दिशा में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स के लिए इन पैरेलल हमारी फिजिक्स की, बॉटनी की, जूलॉजी की पहले से बहुत अच्छी लैब थी, उसी के पैरेलल हम मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स को भी खड़ा करने जा रहे हैं। और ये जो है आने वाले समय में यहाँ का गणित विभाग या सांख्यिकी विभाग से बच्चे सीधे प्लेस्ड हों, सीधे अच्छी कंपनीज को जाएं, सीधे अच्छे लैब में जाएं, ऐसा। और उसके लिए हम कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर रहे हैं सिलेबस में, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उससे लाभान्वित होंगे, ऐसा हमको विश्वास है। जी सर, कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि वेबसाइट पे जो है डिजिटल लाइब्रेरी भी आप लोगों का कुछ लॉन्च हुआ है। हाँ। तो देखा मैंने कि वहाँ पे भी कुछ पॉपअप करके शो कर रहा था। तो सर क्लाउड बेस्ड जो है कोहा जो है इंटीग्रेशन हमने करा दिया है। कोहा लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी सिस्टम कोहा जो है क्लाउड बेस्ड हो गया है। कोई भी बच्चा अपने मोबाइल में भी, हमारे यहाँ लगभग 1,30,000 किताबें हैं, और इस साल जो है 10,000 के करीब किताबें और बढ़ी हैं पिछले 2 सालों में। तो लगभग 1,40,000 किताबें आप कह सकते हैं कि हमारे पास हैं, और 1,40,000 किताबें। अब बच्चा जो है, स्टूडेंट हमारा जो है, वो घर बैठे अपने मोबाइल पे जान सकता है कि ये किताब हमारे लाइब्रेरी में है या नहीं है। हर स्टूडेंट अपने, उसको लाइब्रेरी आने की ज़रूरत नहीं है। लाइब्रेरी में कौन सी, पूरा डाटा उसके फ़ोन पे उपलब्ध है। वो सर्च डाल करके, वो विभिन्न तरीके सर्च कर सकता है, ISBN नंबर से, लेखक के नाम से, बुक के नाम से, सब्जेक्ट के नाम से, और ये जान सकता है कि फिजिक्स में कितनी किताबें हैं, कौन कौन सी किताबें हैं, या केमिस्ट्री में कौन सी किताब है, या केमिस्ट्री में, क्वांटम केमिस्ट्री में कौन सी किताब है। तो ये काफ़ी इंटीग्रेट हुआ है, और हमने जो है भारत की जो बेहतरीन डिजिटल लाइब्रेरीज हैं उनसे भी इसको कनेक्ट किया है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी हो, या ज्ञान कोश है, या जो है हमने जो है अभी ज्ञान संचय है, और इसके अलावा जो है इनफ्लिबनेट है, जो सबसे बड़ी बात है। इनफ्लिबनेट के हम सब्सक्राइबर हैं, हर साल इनफ्लिबनेट का हम लेते हैं। तो विभिन्न बहुत सारे जर्नल जो है, जितने भी ऑनलाइन जर्नल हैं, वो बड़े बड़े जो प्रकाशक हैं उनके भी जर्नल इनफ्लिबनेट पे उपलब्ध हैं, किताबें इनफ्लिबनेट पे उपलब्ध हैं। तो जो रियल रिसर्चर हैं, या जो PG में हमारे स्टूडेंट हैं, UG में हमारे स्टूडेंट हैं, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, उनको विभिन्न ज्ञान संचय है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, या जो है अन्य इनफ्लिबनेट के सहारे जो कुछ वो चाहते हैं वो सब हमारे लाइब्रेरी में अब उपलब्ध है। और ये सुविधाएं जो है हम अपने स्टूडेंट को दे रहे हैं, अपने रिसर्च स्कॉलर को दे रहे हैं, अपने टीचर्स को भी दे रहे हैं। तो ये जो है सुविधाएं बढ़ी हैं। तो सर ये बात आपने लैब की कर ली, लाइब्रेरी कर ली। अभी सर कुछ दिन पहले पेपर वगैरह में भी आया था कि यूपी कॉलेज में डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं क्लासरूम में। तो सर अभी उसका क्या है? अभी जो है आप देखेंगे तो साइंस ब्लॉक में हमारे जो है लगभग जितना भी साइंस ब्लॉक हमारा है,
13 डिजिटल जो है क्लासरूम जो है डिजिटल जो है क्लासरूम है, और वहाँ पे इंटरेक्टिव क्लासरूम है। सीधे टीचर चाहे तो अपना पेन ड्राइव में मटेरियल लेके आता है, या ऑनलाइन मटेरियल है, डिजिटल बोर्ड के थ्रू वो पढ़ा सकता है। और साथ में व्हाइट बोर्ड भी लगे हुए हैं, दोनों चीज़ें हैं, दोनों साथ में है। किसी को अगर जहाँ जैसी ज़रूरत है, अगर व्हाइट बोर्ड की ज़रूरत है तो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा सकता है, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना है तो डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ा सकता है। तो यानी कि सर एग्रीकल्चर की जो पढ़ाई है वो विजुअलाइजेशन के साथ हो सकती है। और ये इसका जो है ये इसलिए लाया गया है कि लैब में भी आगे आने वाले समय में हम लैब में भी कुछ डिजिटल बोर्ड लगाएंगे, और डिसेक्शन जो एनिमल डिसेक्शन वगैरह उसको कम करेंगे। जी। एनिमल डिसेक्शन जो एनिमल डिसेक्शन सीधे करके दिखाना पड़ता है, वो एनिमल डिसेक्शन के बजाय हम जो है वर्चुअल जो है प्रैक्टिकल क्लासेस जो है उनको कर पाएंगे। और ये जो है सुविधा आने से कि वो डिजिटली हम बहुत बेहतर तरीके से दिखा पाते हैं। तो ये जो है वर्चुअल में ये है कि रिकॉर्डेड भी जो भी पढ़ा रहे हैं उसको हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, और साथ में जो है हम जो मटेरियल हमारे हैं कम समय में हम ज़्यादा मटेरियल पढ़ा सकते हैं, बच्चों को हम ज़्यादा ज्ञान दे सकते हैं। और चीज़ें जो है हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। यूपी कॉलेज धीरे धीरे पुराने कोरोना पीरियड के बाद का जो यूपी कॉलेज है वो बदलाव की तरफ है, और इसमें हमारे प्रबंध तंत्र का भी बहुत बड़ा रोल है। हमारे सचिव जो है न्यायमूर्ति SK सिंह, जो कि ग्रीन ट्रिब्यूनल के जज हैं, भोपाल में रहते हैं, वो काफ़ी उन्होंने जो है वो सपोर्ट किया है कॉलेज को, और जिसके वजह से ये क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम बनी है। स्मार्ट क्लासरूम के अलावा जो है ICT इनेबल्ड क्लासरूम भी हैं, जहाँ पे प्रोजेक्टर पहले से जो लगे हुए थे वो सारे कई क्लासरूम में प्रोजेक्टर लग गए हैं, लैब में प्रोजेक्टर लग गए हैं। तो बच्चों को समझाने में, दिखाने में कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास ये कमी है इसलिए हम जो है ये। दूसरी बात ये है कि हमने दो अभी मैथमेटिक्स के लिए कंप्यूटर लैब की बात किया, कॉमर्स फैकल्टी के लिए भी एक कंप्यूटर लैब हमने बनाया है। 30 जो है स्टूडेंट, 30 जो है 30 यूजर एक साथ जो है उसमें काम कर सकते हैं। तो वहाँ भी कॉमर्स में भी सॉफ्टवेयर बेस्ड जो टेक्नोलॉजी या कॉमर्शियल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट है, वो कॉमर्स के बच्चों को भी कैसे फ़ायदा मिले, इस दिशा में हम आगे जो है बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को प्रायोगिक ज्ञान सीधे सीधे मिले। और रियल जो, अगर किसी को मैं कहता हूँ कि पढ़ना है तो यूपी कॉलेज आइए। जी। और केवल मार्कशीट लेना हो तो ये जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज और कॉलेज, में किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर सेल्फ फाइनेंस कॉलेज केवल एडमिशन और परीक्षा तो उससे जाने जाते हैं, उससे हम काफ़ी ऊपर हैं। और इसीलिए यहाँ के पढ़े हुए विद्यार्थी पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। आप USA से लेकर के और इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, कहीं भी जाइए, जापान, हर जगह यूपी कॉलेज के विद्यार्थी, क्योंकि रियल पढ़े हुए हैं। फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़नी है, जूलॉजी पढ़नी है, प्योर साइंस पढ़ना है, बॉटनी पढ़नी है, मैथमेटिक्स पढ़नी है, स्टैटिक्स पढ़नी है, तो आप जो है आइए, इकोनॉमिक्स पढ़नी है आप आइए। रियल में यहाँ के टीचर अभी भी क्लास में जाते हैं, पढ़ाते हैं, लैब में जाते हैं, लैब होती है, पढ़ाई होती है। ये पढ़ने के लिए कॉलेज बना हुआ है और ये पढ़ने के लिए जाना जाता है। कोई भी प्रॉफिट मोटिव इंटेंशन बिल्कुल ही यूपी कॉलेज में नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई प्रॉफिट लेने के लिए कॉलेज नहीं बना हुआ है। हमारा प्रबंध तंत्र भी यही चाहता है कि वास्तव में राजर्स के जो उद्देश्य हैं, जो राजर्स के शिक्षा प्रदान करने का जो उनका उद्देश्य है कि विद्यार्थी जो है शिक्षा लेने के लिए आएँ और यहाँ से निकल करके पूरे दुनिया में जो है राजर्स के सपने हैं कि उनके पुत्र जो है पूरे दुनिया में फैल जाए। उसी अवधारणा से महाविद्यालय काम कर रहा है, या ऑटोनॉमस कॉलेज काम कर रहा है कि पूरे दुनिया में यहाँ के राजर्स के पुत्र जो हैं वो फैल जाएं और ज्ञान को प्रकाशित करें, चेतना को प्रकाशित करें और ऊर्जा को प्रकाशित करें। जो यहाँ की ऊर्जा है, ये दिव्य वाराणसी के तपोभूमि राजर्ष भूमि की जो ऊर्जा है, इसको पूरे दुनिया में फैलाएं। इसलिए जो है ये महाविद्यालय जाना जाता है। जी सर, हमने बात कर ली साइंस फैकल्टी की, हमने बात कर ली कॉमर्स फैकल्टी की। सर ह्यूमैनिटीज़ या BA वाले बच्चों के लिए यहाँ कुछ अगर फैसिलिटीज़ की मैं बात करूँ, उनके लिए कुछ है? नहीं, BA के बच्चों के लिए भी जो है यहाँ भी एक जो है साइकोलॉजी लैब, हाँ, साइकोलॉजी लैब में जो है कोई कमी नहीं है। जितनी भी ज़रूरतें हैं सब वहाँ पूरी हैं। बहुत ही बेस्ट और एडवांस लैब हमारी साइकोलॉजी की है। साइकोलॉजी में हम PG अभी तक नहीं खोल पाए। बच्चों की डिमांड है कि PG खोलने की, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं आने वाले समय में, और हो सकता है कि जल्दी साइकोलॉजी और डिफेंस में PG की तरफ हम प्रयास करेंगे। और साइकोलॉजी में सर डिमांड है, हम प्रयास करेंगे। और जो है फैकल्टी भी काफ़ी अच्छी है और उसके लिए धीरे धीरे जो है प्रयास हो रहा है। और बच्चों को जो हार्ड फैकल्टी के जो बच्चे हैं उनको स्किल बेस्ड जो है हम
जैसे कंप्यूटर, यहाँ पे हम कंप्यूटर का रियल नॉलेज उनको दे रहे हैं। 4 कंप्यूटर में जो सर्टिफिकेट कोर्स हम चला रहे हैं। और इसके अलावा कोर्सेज सर चल रहे हैं यहाँ पे जो है कंप्यूटर का जो है DICT है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। और इसके अलावा जो है DCA है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है। और जो है इसके अलावा जो PG में हमारे बच्चे हैं वो PG DCA कर सकते हैं। और वोकेशनल 4 कोर्सेज CCC चला रहे हैं, कंसेप्ट इन कंप्यूटर, कंसेप्ट इन BCA चला रहे हैं। और इसके अलावा जो है CCC का कोर्स यहाँ पे है जो कि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, नीलिट से मान्यता प्राप्त है। यहाँ जो बच्चे यहाँ पे BA या BSc कर रहे हैं वो जो है हमारा यहाँ स्किल बेस्ड कोर्स है, CCC कर सकते हैं। और इसके अलावा ICT हम चलाते हैं और BCA चलाते हैं, BCO चलाते हैं और WDG चलाते हैं जी। ये 4 कोर्स जो है हम स्किल बेस्ड कोर्स जो है कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के स्किल बेस्ड जो है, जैसे कहीं डिजाइनिंग का काम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम है, सिंपल कंप्यूटर का जो है एक्सेल बेस्ड जो है कोर्स है कि एक्सेल में उसको स्पेशलाइजेशन हो जाए। बच्चे जो है कहीं भी जाते हैं तो ये काफ़ी जो है इससे उनको सुविधाएं मिलेंगी कि वो अच्छा कर सकते हैं। यानी कि सर ये कह सकते हैं कि उदय प्रताप कॉलेज में किताबी ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान के साथ टेक्नोलॉजी की जो ज्ञानें हैं जो वो भी सिखाई जा रही हैं। तो सर ये जो कोर्सेज बताए हैं सर, ये तो उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए होगा जो यहाँ से पढ़ाई करते हैं। जो बच्चे यहाँ पढ़ाई कर क्या सर बाहर के विद्यार्थी भी कर सकते हैं यहाँ से? नहीं, बाहर के बच्चे डिप्लोमा कर सकते हैं, डिप्लोमा DCA और DICT कर सकते हैं। उनके लिए व्यवस्थाएं हैं? उनके लिए व्यवस्था है कि वो आकर के यहाँ पे कोर्स कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे विद्यार्थी हैं उसको स्किल बेस्ड कोर्स हम जो है उसके साथ ही कराते हैं। हर सेमेस्टर में एक स्किल भी जरूरी है। हाँ, इसके अलावा हर जो है हर सेमेस्टर में हम एक स्किल बेस्ड कोर्स उनको जो है ज़रूर कराते हैं। और इसमें जो है टूरिज्म, ट्रेवल एंड टूरिज्म का भी कोर्स है जो कि सर नई शिक्षा नीति में इसका जोर दिया गया है। जी। नई शिक्षा नीति में जो जोर दिया गया है स्किल बेस्ड कोर्स का, वो हम व्यवहारिक तौर पर लागू यहाँ पे कर रहे हैं। सभी बच्चों को कंप्यूटर हम जरूर पढ़ाते हैं जी सर। यानी कि टेक्नोलॉजी की तरफ आप उसको बच्चों को हम इतना कर दे रहे हैं कि सामान्य जो है वो मोबाइल फ्रेंडली कंप्यूटर लैपटॉप खोले और एक्सेल फ्रेंडली और जो है वर्ड या जो है जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जितनी भी आप वर्तमान में आवश्यकताएं हैं, चाहे ह्यूमैनिटीज़ में भी भले पढ़ रहा है, लेकिन अगर वो 6 महीने का, साल भर का अगर वो कहीं भी किसी काम में अगर वो लग जाता है, कंप्यूटर की फील्ड में भी लग जाता है, तो अच्छा वो कहीं जॉब पा सकता है, अच्छा अपना रिज्यूम उसका अच्छा हो जाएगा। इस तरह के कोर्स हमने लॉन्च किया है और धीरे धीरे हम जो है ह्यूमैनिटीज़ को और ज़्यादा रोजगार परक हम धीरे धीरे करके बनाएंगे जी। तो सर अभी हमने बात किया यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की, पढ़ाई लिखाई का जो भी इन्वायरमेंट, और साथ में आपने सुविधाएं बताई लाइब्रेरी, लेबोरेटरी की। सर अभी इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम आप कब तक करा रहे हैं? क्या इस बार कुछ बदलाव होगा या वही प्रोसेस रहेगा? एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पैटर्न हमारा पुराना ही है और एंट्रेंस एग्ज़ाम हम जुलाई के फर्स्ट वीक में करा लेंगे और हमारा ये प्रयास होगा कि 31 जुलाई तक हम एडमिशन पूरे कर लें, ताकि सर जो मानक है शुरू करने का, हाँ, 1 अगस्त से हम 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त के बीच में हम सारी जो है सभी कक्षाओं का एडमिशन पूरा कर लेंगे। उम्मीद है कि 16 अगस्त से हम लोग क्लासेज जो है सभी की कक्षाएं यूजीसी की सर अभी गाइडलाइन बहुत हाल ही में आई है कि शुरू तो हम अगस्त में कक्षाएं शुरू कर देंगे। और इस बार जो है हम अगला जो सेमेस्टर है वो दिसंबर से पहले, दिसंबर के फर्स्ट वीक, यानी कि सर नियमित करना चाहते हैं, पूरी तरह से सिलेबस सत्र को नियमित करना चाहते हैं। आने वाले साल में जो है हम जो है आने वाले अगले सत्र में हम जो है इसको नियमित, क्योंकि सर कोरोना से काफ़ी प्रभावित हुआ, लेकिन धीरे धीरे पटरी पे चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, एक चीज़ सर, जब बाहर के बच्चे, यूपी के या अदर स्टेट से सब बच्चे सर, जब उनके मन में एक यूपी कॉलेज को लेकर के बना हुआ है कि ये ऑटोनॉमस क्यों लिखा है, क्या ये गवर्नमेंट है या नहीं है, किस प्रकार सर ये संचालित होता है, तो सर इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ऑटोनॉमस का मतलब ये होता है कि एकेडमिक ऑटोनॉमी हमको मिली हुई है विश्वविद्यालय के द्वारा, और विश्वविद्यालय से जो एकेडमिक ऑटोनॉमी होती है कि हम अपनी परीक्षाएं खुद कराते हैं, रिजल्ट खुद डिक्लेयर करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि BSc AG 8वें सेमेस्टर का जो है रिजल्ट हमने घोषित कर दिया। सभी बच्चे कहीं ना कहीं रोजगार के लिए या PhD के लिए या MSc AG के लिए जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, सभी के लिए दरवाजे हमने ओपन कर दिए। वो बच्चों को मार्कशीट हमने दे दिया, प्रोविजनल डिग्री दे दिया, और वो बच्चे फार्म भर रहे हैं। गवर्नमेंट के कई फार्म निकले हुए हैं जिसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑटोनॉमस होने से अपनी परीक्षाएं हम कराते हैं, अपना रिजल्ट घोषित करते हैं। डिग्री जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से मिलती है, इसलिए इसको हम ऑटोनॉमस कॉलेज कहते हैं।
जी। और ऑटोनॉमी हमको यूजीसी से मिली हुई है। तो सर ये गवर्नमेंट है तो नहीं? ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, गवर्नमेंट के द्वारा ही शिक्षकों की नियुक्ति होती है और वो शिक्षक सारे जो है गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, इसीलिए फीस कम है। चूँकि ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है इसीलिए यहाँ सबसे फीस कम वरना वहीं फिर 40,000 नहीं तो फीस यहाँ भी 40,000 50,000 रुपये यहाँ भी फीस होती है। क्योंकि सर कई बच्चों का होता है सर, हमने देखा पूछते रहते हैं कि गवर्नमेंट है कि नहीं है, क्योंकि ऑटोनोमस एक लिखा हुआ है तो बहुत लोगों को इसको लेकर कंफ्यूजन रहता है। मतलब है कि डिग्री हम परीक्षा खुद कराते हैं, डिग्री खुद देते हैं। यानी कि सर कहीं ना कहीं डिग्री जो है विश्वविद्यालय से मिलती है, परीक्षा खुद से कराते हैं, मतलब विश्वविद्यालय से परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है ना। विश्वविद्यालय का परीक्षा पे हमारे परीक्षा पे नियंत्रण नहीं है। हम उनको जो भी हमारे बच्चे पास होते हैं उनकी ग्रेड शीट, मार्कशीट और उनका जो है चार्ट बना करके विश्वविद्यालय को दे देते हैं। उसके आधार पे वो डिग्री जो है विश्वविद्यालय से मिल जाती है और विश्वविद्यालय से डिग्री जो मिलती है। अब तो सर वो डिजी लॉकर का भी विकल्प सिस्टम आ गया है जी। अब तो धीरे धीरे काफी सारी इम्प्रूवमेंट है जी। तो सर अभी तो ये रहा, अभी लाइब्रेरी की बात कर लिया हम लोगों ने, पढ़ाई लिखाई का माहौल। अगर हम सर बात करें तकरीबन 3 साल आपको हो गया इस महाविद्यालय में आए हुए, तो सर आगे का आपका क्या विज़न है? अभी आगे अगले सर जब तक आप रहने वाले हैं सर, कुछ ना कुछ हमको लगता है बहुत बड़ा प्लान करके आए यहाँ पे, क्योंकि सर जब से आप आए हैं नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अभी नया आपने वहाँ एक मल्टीपर्पज़ कॉलेज में ही जो है इग्नू डिपार्टमेंट के पास एक हॉल बना हुआ है, राजसी सभागार भी जो है एकदम चमक रहा है। फिर सर लाइब्रेरी में काफ़ी सुविधाएं आपने की हैं, लेबोरेटरी भी हुई है। तो सर अभी आगे क्या विज़न है आपका? देखिए हमारा जो था कि नई चीज़ें बनाने के बजाय जो हमारे पास जो पहले से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पहले से हमारी लैब्स हैं, जो हमारी सुविधाएं पहले से हैं, उनको पहले मजबूत किया जाए। जो कुछ कोई नया क्रिएट करने की बजाय जो हमारे पास पहले से जो हमारी थाती है, जो पुरानी जो हमारी परंपराएं हैं, जो पुराना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको पहले ठीक कर लिया जाए। अगर हमारी पुरानी सभी चीज़ें अगर ठीक नहीं होती हैं और नई नई चीज़ें हम क्रिएट करते रहते हैं तो इससे जो है क्या होता है कि मूल चीज़ें हमारी जो है प्रभावित होती हैं। तो हमारे जो भी कोर्सेज़ हैं वो ठीक से चलें, प्रॉपर जितने दिन पढ़ाई होनी है पढ़ाई हो, परीक्षा समय से हो, रिजल्ट समय से आए, लैब मजबूत रहे, टीचर जो है प्रिपेयर होकर क्लासरूम में जाए। तो जो हमारी पुरानी जो थाती है उसके अलावा उसको मजबूत करने के लिए जैसे चाहे वो कंप्यूटर लैब्स हों, चाहे सॉफ्टवेयर हों, चाहे वो सेमिनार रूम हो, चाहे वो इंटरेक्टिव क्लासरूम हो, पहले हमारा फर्स्ट फेज यही था नेक तक कि जो कुछ हमारे पास है वो सही हो, ठीक तरीके से हो, ठीक तरीके से चले और हम एक मजबूत कॉलेज की तरह दिखें। क्योंकि यहाँ पे जो कुछ पहले से है वो कम नहीं है जी सर, जो पहले से है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो बिखरा हुआ था, उसमें कमियां थीं। उन कमियों को हम लोगों ने पहले फेज में दूर किया है। दूसरे फेज में हमारा उम्मीद हम ये चाहते हैं कि कुछ और क्लासरूम बच्चों के लिए बने, क्योंकि यहाँ पे छात्रों की संख्या बढ़ी है हमारे आने के बाद। सर सीट भी बढ़ा हुआ हर कोर्स में, करीब 42-4300 छात्र हुआ करते थे, आज की डेट में 62-6300 के करीब छात्र हैं। तो लगभग 2000 छात्रों की संख्या बढ़ी है। तो उनके लिए नए क्लासरूम कुछ चाहिए, कुछ और कंप्यूटर लैब चाहिए, कुछ और इंटरेक्टिव क्लासरूम चाहिए, कुछ डिजिटल स्मार्ट बोर्ड चाहिए और सुविधाएं चाहिए। लैब अच्छी और हो जाए, लैब जो है वर्तमान जो है परिवेश के अनुसार जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हो रहा है उस तरह से लैब हो जाए। तो इस दिशा में हम लोग लैब के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, क्लासरूम के क्षेत्र में और जो पठन पाठन हो वो सारगर्भित हो, उससे बच्चों को सीधा सीधा फ़ायदा हो और उनके जीवन में वो कामयाब उनको बनाने के लिए वो मजबूत हो। कुछ आगे चल कर के कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, स्पोकन इंग्लिश के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, इस पे भी हम लोग काम करेंगे और हम सोच रहे हैं इसके बारे में कि इसके लिए क्या किया जाए, कि कैसे एक डेवलप किया जाए कि यहाँ के बच्चे मार्केट के लायक बने। और उसमें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज़ हैं या कम्युनिकेशन स्किल का मामला है या अच्छी इंग्लिश राइटिंग का मामला है। और इसके अलावा केवल इंग्लिश ही नहीं, विभिन्न प्रकार के और फॉरेन लैंग्वेजेस जो हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस के भी कुछ कोर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही है। भारतीय भाषा केंद्र भारत तो पहले से है हमारे पास, तो बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ के, इन बच्चों को भी कनेक्ट करेंगे। इग्नू में भी संख्या बढ़ी है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, अपने बच्चों को हम प्रेरित करते हैं कि यहीं पे सेंटर है। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी का भी यहाँ सेंटर है कि कुछ कोर्सेज जो है आप इस कोर्स के साथ पैरेलल उस कोर्स को भी कर सकते हैं। तो ऐसा हम उनको मोटिवेट अब बच्चों को कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्लासरूम मोटिवेशन, इंडक्शन क्लासेस और इंट्रो क्लासेस जो है, इस तरह से उनको हम धीरे धीरे मोटिवेट करेंगे कि यदि आप यहाँ पढ़ते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं।
यानी कि सर विज़न जो है काफ़ी लंबा है, लिस्ट काफ़ी लंबी है अभी आपके हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें थी, बातचीत का एक दौर था। बाकी सर कुछ जो नए अभ्यर्थी हैं या सर जो नए या कह लें जो पुराने अभ्यर्थी हैं जो उदय प्रताप कॉलेज के हिस्सा रहे हैं, सर उनका ये है कि क्या उदय प्रताप कॉलेज में लॉ की पढ़ाई शुरू होगी? क्योंकि कभी-कभी पेपर वगैरह में ये सब चीज़ें आती रहती हैं। तो बच्चों का और जो उनके गार्जियन या फिर जो यहाँ से पढ़े हैं, उनका ये क्या उदय प्रताप कॉलेज लॉ की पढ़ाई शुरू करेगा या नहीं? उदय प्रताप कॉलेज में लॉ पढ़ाई के लिए प्रबंधन जो है गंभीरता से विचार कर रहा है और इसके लिए प्रयास जारी है। आने वाले समय में प्रबंधन का पॉजिटिव दृष्टिकोण है, तो आने वाले समय में जल्दी ही जो है इस पे निर्णय होगा और ये शुरू हो सकता है, ये पढ़ाई यहाँ पे शुरू हो सकती है। और मेरा ये लेकिन शुरू से मानना है कि जो कोर्सेज हैं यहाँ पे, मैं चूँकि लॉ का खुद विद्यार्थी हूँ, स्टूडेंट लॉ का हूँ और लॉ से मुझे अपने विषय से लगाव है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो BA कर रहे हैं या BSc कर रहे हैं, वो कुछ बच्चे लॉ करना चाहते हैं तो वो लॉ भी करें। लेकिन जो है मेरा मानना है कि जो कोर्सेज चल रहे हैं वो कम नहीं है, अगर उनको भी ठीक तरीके से चलाया जाए तो इस महाविद्यालय का विकास बहुत अच्छा है। और पढ़ने वालों को सबसे बड़ी बात है कि जो भी पढ़ें उसको ठीक से पढ़ें, और ठीक से अगर पढ़ते हैं और उसको जानते हैं, जो जानते हैं उसको सीखते हैं, जो मानते हैं उसको जान जाते हैं, सीख लेते हैं, और एक ऊर्जा उनके अंदर पैदा होती है कि समाज में हमको कुछ करना है। इस तरह की भावना के साथ राष्ट्र प्रेम की भावना उनके अंदर अगर पैदा होती है तो ये इस महाविद्यालय की उपलब्धि होगी। न कि हम बहुत तरह की वैरायटी ऑफ कोर्सेज, कोई ये दुकान नहीं है कि वैरायटी ऑफ चीज़ें रख दीजिए और जो पसंद आए वो ले जाएं। हम जो भी चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हों, जो भी कोर्सेज हों, वो एक सिस्टमेटिक हो और वो ठीक से चलें। कोर्सेज कम हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको सही ज्ञान मिले। और बहुत ज़्यादा कोर्सेज हम खोल करके और ठीक से अगर नहीं चला पाते हैं, उस दिशा में मैं नहीं चलना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि जितने कोर्सेज हैं वो ठीक से चलें, जो हैं वो कम नहीं है, बहुत ज़्यादा हैं अन्य कॉलेजों के मुकाबले, अन्य जगहों के मुकाबले, और सभी एडेड ग्रांट टीनेट पे कोर्स हैं, सभी सस्ते कोर्स हैं। तो उनको जो है विद्यार्थियों की असली सेवा तब है, पूर्वांचल के विद्यार्थियों की ग्रामीण प्रतिभाओं की तभी सेवा हो सकती है जब यहाँ पे फीस न बढ़े और ज़्यादा जो है हम इस बात पर मुखरित रहें कि कम पैसे में उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान या ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं, क्योंकि पैसा लेकर के सुविधाओं को देने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बिना पैसे के सुविधाएं, बिना पैसे के हम अच्छी खेल प्रतिभाएं पैदा हों, बिना पैसे के जो है अच्छे कंप्यूटर के ज्ञान वाले पैदा हों, बिना पैसे के AI की नॉलेज वाले हों, बिना पैसे के जो है विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर स्किल को सीख सकें, बिना पैसे के अगर हम बिना धन खर्च किए हुए अगर हम विद्यार्थियों को इस दिशा में ले जा सकते हैं, तभी राजर्स के सपनों को हम पूरा कर सकते हैं। जी। तो सर एक तो ये भी सवाल रहता है जो अलग अलग स्टेट के बच्चे आते हैं सर, चूँकि आप जानते हैं सर, इस बार इस बार हॉस्टल खुलेगा या नहीं खुलेगा? हॉस्टल की यहाँ पे क्या सुविधाएं हैं जो नए अभ्यर्थी जो दूर से आते हैं? देखिए, धीरे धीरे करके जो है विद्यार्थी जो हॉस्टल वाले हैं वो आसपास के विद्यार्थी ज़्यादा आ रहे हैं, तो 1 ज़िले या 2 ज़िले आसपास के ज़िलों के विद्यार्थियों को हॉस्टल देने की जो है वो नहीं रही है। अगर दूर से विद्यार्थी आते हैं तो उस पर विचार किया जाएगा और उस पर देखा जाएगा कि कितने विद्यार्थी दूर के हैं। हॉस्टल जो है, जैसा आप जानते हैं कि जो भी हॉस्टल हैं वो बहुत पुराने हो चुके हैं और उनमें जो है बच्चों को आजकल लोग अपने आधुनिक तरीके से अपने घरों में रख रहे हैं, अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं। तो हॉस्टल उस लेवल पे हमारे हॉस्टल जो है अभी नहीं है। तो अगर इनका जीर्णोद्धार होता है, इनको सही तरीके से इनका रख रखाव करने की जो है सहमति बनती है, तो उसके बाद जो है इस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में स्थितियाँ ऐसी हैं कि सभी हॉस्टल जो है ज़्यादातर स्थितियाँ जो है वो ठीक नहीं हैं। धीरे धीरे उस पर भी, उस दिशा में भी हम चलेंगे। पहले हम पठन पाठन पे, चूँकि धीरे धीरे हर जगह स्कूल कॉलेज खुलने से बाहर से आने वाले विद्यार्थियों, वाराणसी आसपास पूर्वांचल के 4-5-6 जिलों से ज़्यादातर विद्यार्थी आए हैं, तो उनके लिए जो है सुविधाएं, उनके लिए पठन पाठन पहला हमारा जो ध्येय है क्वालिटी एजुकेशन हो, और दूसरा जो है आगे अगर सुविधाएं मिलती हैं, आगे अगर शासन प्रशासन और जो है व्यवस्थाएं बनती हैं तो फिर जो है हॉस्टल पर भी विचार किया जाएगा। हाँ, हालांकि जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हॉस्टल की फैसिलिटीज़ हैं यूपी कॉलेज में, वो बात अलग है कि इस समय उस पर काम चल रहा है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नया होगा तो फिर वो भी शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, एक चीज़ और, जो बच्चे बाहर के रहते हैं, यहाँ के एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर के मन में डाउट कन्फ्यूज़न रहता है कि सर पेपर का लेवल मॉडरेट रहता है या टफ रहता है या ईजी रहता है, किस प्रकार एंट्रेंस एग्जाम? सभी पेपर जो है 10+2 का जो उन्होंने पढ़ा है उसी लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का सब मॉडरेट ही है। कोई जो है
स्पेसिफिक जो है विशेष जो भी तैयारी कर रहे हैं या जो भी 10+2 में उन्होंने पढ़ा है उसी से पूछा जाएगा। कोई भी इसमें जो है पीजी के जो अभ्यर्थी हैं, जो सिलेबस है यूजी के सिलेबस से ही पूछा जाएगा। जो वर्तमान में सिलेबस चल रहा है उसी से पूछा जाएगा। कुछ भी ऐसा हम नया नहीं करने जा रहे हैं, जो पढ़ाया जा रहा है उसी से पूछा। उसी से, यानी कि सर जो वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में चीज़ें दी गई हैं एंट्रेंस एग्जाम के प्रोसेस में, उसी से संबंधित चीज़ें रहीं, कुछ नया इसमें बदलाव नहीं है। हालांकि सर लास्ट ईयर अभी आप लोगों ने एक इम्प्लीमेंट किया था एंट्रेंस एग्जाम के बाद फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया थी, फॉर्म के बाद जो एंट्रेंस एग्जाम का जो काउंसलिंग हो गया एडमिशन का, उस समय सर फीस जमा करने का प्रोसेस ऑनलाइन था, तो अभी भी तो ऑनलाइन सभी कुछ सब ऑनलाइन होगा। जो फीस जमा करना है स्टूडेंट को, उनको 24 घंटा टाइम दिया जाएगा, यहाँ बुलाया जाएगा। ऑफलाइन काउंसलिंग ऑफलाइन होगी। काउंसलिंग ऑफलाइन करने से सुविधा होती है कि जो बच्चा आता है उसी का एडमिशन होता है। बच्चा कॉलेज भी देख लेता है, सुविधाओं को देख लेता है, वास्तविकता को देख लेता है, और जो है ऑफलाइन काउंसलिंग और ऑनलाइन फीस जमा तुरंत 24 घंटे का 24 आवर टाइम देते हैं। 24 आवर टाइम में वो जमा कर सकते हैं। जी, सबसे बड़ी सर बात उदय प्रताप कॉलेज की है कि सर जो बच्चा एंट्रेंस एग्ज़ाम भी यहीं देने आता है, कॉलेज के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, और चूँकि सर कई सारे कॉलेजेस में चलते हैं इंटर लेवल तक, तो अगर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना है तो यहीं आएंगे, काउंसलिंग भी यहीं आएंगे, तो काउंसलिंग की प्रक्रिया भी ऑफलाइन ही पूरी होती है। तो सर हम ये मान के चल सकते हैं कि सर फर्स्ट वीक में एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है और जुलाई में पूरी प्रक्रिया काउंसलिंग एडमिशन तक की लगभग कंप्लीट, सब कुछ हम पूरा कर लेंगे और सर 15 अगस्त पूरा कर लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि 31 जुलाई तक हम प्रयास करेंगे कि सब कुछ ज़्यादातर चीज़ें पूरी हो जाएं। कुछ चीज़ें अगर बचती हैं तो 15 अगस्त जो है वो उससे पहले कंप्लीट करके 16 अगस्त से हर तरह से 16 अगस्त से हम पढ़ाई नई कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, नई कक्षाएं शुरू कर देंगे। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आपको कुछ और जो बड़ी बात ये भी है कि कोई हिडन कुछ भी नहीं है। यूपी कॉलेज एक ऐसा सब कुछ खुला हुआ है, ओपन, सब कुछ ओपन है, सब कुछ हमारी वेबसाइट पे है, सब कुछ सारी जानकारी उपलब्ध है। यहाँ पे लगातार कार्यक्रम होते रहते हैं, सेमिनार होते रहते हैं, संगोष्ठी होती रहती है, जानकारी, स्टूडेंट फ्रेंडली जो है पूरा एटमॉस्फेयर है। और सबसे बड़ी बात कि पढ़ाई करनी हो तो यूपी कॉलेज में, ये टैग लाइन है कि पढ़ना है तो यूपी कॉलेज में आइए। हाँ, और स्पेशली ग्रेजुएशन लेवल पे हम किसी भी पूरे इंडिया में कहीं भी जो पढ़ाई होती है उससे हम कम नहीं हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रेजुएशन लेवल पे हम पढ़ाते हैं और यहाँ से निकले हुए ग्रेजुएट पूरे दुनिया में छाए हुए हैं। तो आप आइए, राजर्स के सपनों को साकार करिए, कम पैसे में पढ़िए। और ये राजर्स का बनाया हुआ स्कूल है जो उनके सभी सपनों को, ये ऊर्जा भूमि है, चेतना की भूमि है, ये दिव्य स्थल है। यहाँ पे आइए, पढ़िए, यहाँ के शिक्षकों से संस्कार सीखिए। यहाँ के विद्यार्थी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, और ये आगे बढ़ने का एक प्लेटफार्म है। यहाँ की एलुमनी बहुत तगड़ी है। तो ये सब मिला करके यहाँ से आप निकल करके पूरे दुनिया में आप बेहतर कर सकते हैं। यहाँ से बीएससी करना और किसी और कॉलेज से बीएससी करना, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। यहाँ से अगर आप पढ़ के निकलेंगे, यहाँ आप मार्कशीट में जो नंबर होंगे वो आपके नंबर होंगे, वो दिखाई देगा, फ्लैश करेगा कि आप मजबूत हैं। तो ये आपकी मजबूती का द्योतक है। तो इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। पढ़ के रियल में अगर कोई डिग्री लेते हैं और फेक डिग्री लेते हैं, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो यूपी कॉलेज एक पढ़ने की जगह है। वास्तविकता में लैब चलती है, वास्तव में लैब में प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, वास्तव में कंप्यूटर हैं, उनमें बैठ के आप प्रैक्टिकल करते हैं। केवल एडमिशन नहीं लेते हैं और केवल प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो सर जो नए अभ्यर्थी इस महाविद्यालय में एडमिशन लेने आ रहे हैं इस बार, उनके लिए सर क्या आपका मैसेज होगा? हमारा मैसेज यही है कि पढ़ना है तो यूपी कॉलेज आइए और यहाँ से सीखिए, लर्न करिए यहाँ से, और पूरे दुनिया में फैल जाइए और अर्न करिए। समाज को, अपने परिवार को, अपने माता पिता को और अपने देश के लिए कुछ करके दिखाइए। ठीक है सर, बातचीत के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद।